की बंद करो। अगर तुम्हें परवाह नहीं होती तो तुम मुकदमे की सुनवाई के वक्त नहीं आती। उस दिन मैंने तुम्हें कोर्ट के बाहर जाते हुए देखा था। मैंने तुम्हारा पीछा भी किया। उस दिन के बाद आज तक हर जगह पीछा किया है तुम्हारा। काफी फ्री टाइम है तुम्हारे पास। देखो, एक दिन तुम्हारे बारे में पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर तुम खुद ही बता दोगी तो अच्छा होगा। बताने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर मैं खुद से ही पूछ लूंगा। तुम बारिश से मिलने हॉस्पिटल गई थी और वो तुमसे इरिटेट हो रहा था। फिर तुमने गुने से मिलकर कुछ कहा। खुजे को इस बारे में सब कुछ पता होगा, वो मुझे मिलकर बता देगा। जो करना है करो, लेकिन मेरा पीछा मत करो, ठीक है? बारिश हाकमैन पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए बिना ही आराम करने घर चले गए। बारिश हाकमैन, जिन्होंने दावा किया था कि उनकी पत्नी ने उन्हें जख्मी किया था, अब काफी हद तक ठीक हो गए हैं और जेमरे हाकमैन को अदालत ने रिहा कर दिया है। उन पर टीवी क्यों बंद कर दिया? देख लीजिए। इसमें देखने लायक कुछ है ही नहीं। हम लोग तो न्यूज देख रहे थे कि अचानक ये खबर आ गई। क्या खबर है? उसने किसी जर्नलिस्ट से कोई बात नहीं की। उन्होंने प्रेस वालों को ये बोला है कि तुम्हारी रिहाई के बाद ही तलाक हो जाएगा और उसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। वैसे ये सारी बातें तो हमें मालूम ही है। तुम कुछ देर आराम कर लो। हाय, एक बात बताऊं, अब तुम्हारा चेहरा पहले से भर गया है। हाय, मेरी बच्ची, मेरी लाडली बेटी, शुक्र है घर आ गई। अब तुम अपनी माँ के पास आ गए हो। ऊपर वाला ना करे कि कभी हमें दोबारा जुदा होना पड़े। मेरी बच्ची, मेरी लाडो। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, साथ में पेस्ट्री खाएंगे, केक खाएंगे, जो भी तुम्हें पसंद हो। अब तो हर वक्त मुझे कुछ खिलाती रहती है, जैसे कि मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ। चुप रहो जेमरे, कितनी कमजोर हो गई हो। कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना। ओहो मामा, भी ना। बस जेमरे, मैं अभी ला रही हूँ। शरीफ कहाँ पर है? वो पुलिस स्टेशन गया है, शाम को आएगा। पता चला है कि वो अदाना गई है। यस सर, हमने एयरलाइन के हर पैसेंजर की लिस्ट चेक की। सिमे जनाई का नाम उसमें है, वो फ्लाइट में थी। और अदाना के बाद उसका कुछ पता नहीं चला। सारे सीसीटीवी चेक किए सर, लेकिन उनमें नहीं दिखाई दी। हो सकता है कि मेरसिन गई हो। शायद वो अपने माँ बाप की कब्र पर जाना चाहती हो। वो वहां ज्यादा देर नहीं रहेगी। उसके परिवार वाले उसे रहने नहीं देंगे। ठीक है, तुम लोग अपनी सर्च जारी रखो। होटल के रजिस्टर को ध्यान से चेक करना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओके? ठीक है सर। मैं सफाई का काम नहीं कर सकती। हाँ, बच्चे को संभाल सकती हूँ, लेकिन अगर वो दूध पीते बच्चे से थोड़ा बड़ा हो तो। तुमने बताया तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं है, लेकिन मैं ये काम कर लूंगी। मैंने अपने भाई को भी ऐसे ही बड़ा किया है। लेकिन लोग इस काम को इज्जत नहीं देंगे। देखिए, इस वक्त मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं 2 और जगह रात में भी काम करूंगी। मैं किसी पेशेंट की भी देखभाल कर सकती हूँ। लेकिन तुमने नर्सिंग का कोई कोर्स नहीं किया। प्लीज, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मुझे वेटर का काम भी चल जाएगा, मुझे एक्सपीरियंस है। तो फिर ये फॉर्म भर दो और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट करना। और हाँ, गैजेटेड ऑफिसर या पुलिस स्टेशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आना। लेकिन मैं ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं ला सकती क्योंकि मेरा कोई एड्रेस नहीं है। मैं अभी 3 दिन पहले इजमिर आई हूँ, अभी तक किराए का घर भी नहीं लिया। तुम आई कहाँ से? इस्तांबुल से। ठीक है, हम रेसिडेंशियल एड्रेस बाद में भर देंगे, तुम बाकी चीजें लेकर आना। वो मैं अब ये मत कहना तुम वो भी नहीं ला सकती। वो मेरे पास सिर्फ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स ही हैं। मैं मेरे घर से भागकर यहाँ आई हूँ, मजबूरी में आना पड़ा। मेरे घर वाले मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से कराना चाहते थे। मेरे मना करने के बाद वो मुझे मारने लगे, इसलिए मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ नहीं ला पाई। फिर तो कोई चांस नहीं। बगैर डॉक्यूमेंट्स तुम पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। ऐसे तो तुम्हें कोई भी एजेंसी काम नहीं दिलवा सकती। देखिए, मुझे काम की सख्त जरूरत है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। इस कंडीशन में मैं कुछ नहीं कर सकती। या तो तुम्हें न्यूज़पेपर में से खुद ढूंढना पड़ेगा या फिर किसी से खुद बात करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।
हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। इससे पहले बनू बैंक अकाउंट चेक करे, हमें वो प्रॉपर्टी बेच देनी चाहिए। अगर इसकी कीमतें ऐसे ही बढ़ती रही तो बेचने पर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। मुझे वो पैसा उस अकाउंट में जल्दी डालना होगा। गुने, वैसे हम इस वक्त प्यार की बातें छोड़कर प्रॉपर्टी की बातें क्यों कर रहे हैं? तुमने ठीक कहा। यही वक्त है हमारे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने का। मुझे अब बहुत मेहनत करने की जरूरत है और इसीलिए मैं टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने सही कहा ना? ये जो हमारे काउंटर लगेंगे ये दूसरे कैफे हाउस की तरह विंडो के सामने लगेंगे और ये फ्रेंचाइजी होने की वजह हर स्टॉल का नक्शा बिल्कुल एक जैसा ही होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना? मैं बिल्कुल समझ गया भाई, डिजाइनर ने इसका पूरा ध्यान रखा है। हाँ, चलो अच्छी बात है। काउंटर के पास ही डक कैबिनेट्स होनी चाहिए क्योंकि इससे डक सप्लाई करने में काफी आसानी हो जाती है। इससे एक तो अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता और जो सामान है वो जल्दी बन जाता है। हाँ, बाकी की चीज भी ले आओ। ये हमारे बॉस है, इस्तांबुल से आए हैं। बस एक करना, किसी को बताइएगा नहीं। सॉरी, हम आपको ठीक से चाय भी नहीं पिला पा रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, आप दिल में कुछ मत रखिए। सबसे पहले तो हमारा काम जरूरी है। मैं यहाँ ज्यादा देर तो नहीं रुकूंगा क्योंकि मुझे आगे जाना है। एक्चुअली मैं अभी निकल रहा हूँ इसके शेयर की तरफ। जरूर जरूर, ऊपर वाला चाहे तो सब कुछ बढ़िया होगा। हाँ वो तो है। एक्सक्यूज मी, ये निशान वाले बक्से अभी बाहर ही रहने दो। अरे सुनो भाई, एक बात बताओ, यहाँ पे आसपास में कोई फोन करने के लिए दुकान है क्या? हाँ, यहाँ नजदीक ही एक दुकान है सर। पीछे की तरफ। अगर कुछ चाहिए तो मैं मंगवा देता हूँ लड़के बेच के। अरे नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। थैंक यू, आप तकलीफ मत उठाइए। आपके लिए एक मैसेज है। हेलो कुजे, मेरी जिमरे से बात हुई थी। मैंने उसे हालात और मजबूरी समझाने की बहुत कोशिश की, जितनी मैं कर सकता था, लेकिन वो सच में बहुत उदास है। लगता है उसे होश ही नहीं है, वो मान ही नहीं रही। सुनो बेटा, आईनूर से वो तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। देखो कुजे, तुम जो भी कर रहे हो उसे मन लगा के करना। अगर तुम किसी को कुछ नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। यहाँ हमेशा मीडिया वाले चक्कर लगाते हैं।